हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बिना समय गवाए आज के सेशन के आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो अकबर थे। लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर थे। भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र किसने स्थापित किया था? तब पुर्तगाली ने सबसे पहले व्यापार का केंद्र भारत में स्टार्ट किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जनक किसे माना जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? तो 1951 में स्टार्ट हुआ था, जो 5 साल तक चली थी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। आंग सांग सू कहाँ के है? तो आंग सांग सू म्यांमार के है। 10वां सार्क शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो श्रीलंका में हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान वर्तमान में। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त गैस क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के सबसे इम्पोर्टेंट गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी मिलता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। सजीव वस्तुएं से ही उत्पन्न होता है। इसका प्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो डार्विन। कोशिका शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। सीसी मक्खी के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो निद्रा रोग होती है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। ब्यूटेन क्या है? ब्यूटेन एक पेट्रोलियम गैस है। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या समान होता है, किंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होते हैं। संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की किस पर? तो आयोग पर, स्वास्थ्य पर, व्यवसाय पर। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो सबसे ज़्यादा गेहूं पर बढ़ा था। खाद्यान्नों की सुरक्षित भंडार के लिए नमी कितनी होना चाहिए? तो 14% से कम। कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है? तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहता है। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणें कौन सा परत रोकती है? तो उसे ओजोन परत के द्वारा पराबैंगनी किरण को रोका जाता है। मैग्नीज नोड्यूल कहाँ से प्राप्त होता है? तो सागर तल से प्राप्त होता है। कौन सी एक मिश्र धातु है? तो पीतल। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सी है? तो सिलिकॉन है। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? तो हीरा। और ग्रेफाइट भी कार्बन का रूप है। कौन संश्लिष्ट रेशा नहीं है? तो रुई एक संश्लिष्ट रेशा नहीं है। जीवन का प्रादुर्भाव कहाँ होता है? तो जल में होता है। विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो 72 बार धड़कती है। दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? श्वेत क्रांति। जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम क्या है? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले यूरी गागरिन गए थे। प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो स्पुतनिक प्रथम। एक दिन में मनुष्य कितनी बार सांस लेती है? तो एक दिन में लगभग 22,000 बार सांस लेते हैं मनुष्य। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट। सिंधु घाटी लिपि की सूचना का स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? तो मुहरों से।
जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है? कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा हुआ है? तो आयुर्वेद। महायान के संस्थापक कौन थे? महायान के संस्थापक नागार्जुन थे। कौटिल्य का संबंध किस महाविद्यालय से है? तो तक्षशिला महाविद्यालय से। किस गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया था। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज ने कौन सी संधि किया था? तो अलीनगर की संधि किया था, जो 9 फरवरी 1757 को संपन्न हुआ। सती प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ था? तो 1829 में हुआ था। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? तो अंबेडकर और गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। 1917 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थे 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। वंदे मातरम नामक पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अधिग्रहण किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो एम फतीबा बीबी। किस विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? यानी किसी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि किसके द्वारा किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 352। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज आरंभ हुआ? तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना किया गया था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को और राष्ट्रपति के मामले में केवल निर्वाचित सदस्य को। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? केरल में और सबसे कम बिहार में। 9वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 7%। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्र औद्योगिक विकास। सुंदरबन डेल्टा कहाँ बनती है? तो गंगा नदी पर। किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ने 2 अन्य देशों में केंद्र खोले हैं, उस देश का नाम क्या है? तो मिस्र व ईरान। वह राज्य जहां मार्च 1998 में कपास की खेती के लिए हुए नुकसान के कारण किसानों ने बड़ी संख्या में आत्महत्या कर ली थी, वह राज्य आंध्र प्रदेश है। हनुमंतराव समिति की सिफारिश तो उर्वरक उद्योग से संबंधित है। विश्व कप फुटबॉल 1998 में हैट्रिक करने वाले खिलाड़ी का नाम क्या था? तो ग्रेवियल बैतिस्तुता। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीवी नरसिम्हा राव। भैंसा सिंघी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नागालैंड में। किसको वर्ष 1997 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो कवि प्रदीप को। भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा का निर्माणाधीन है, कहाँ पे? तो कोचीन में। जून 1998 में आई भीषण चक्रवात से कौन सा बंदरगाह भारी क्षति का शिकार हुआ? तो कंडाला। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती के अवसर पर खेलो इंडिया नामक उत्सव
किस देश में आयोजित हुआ था? तो ब्रिटेन में। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सी है? तो चीन। विश्व में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। ध्वनि की गति किस में सबसे धीमी होता है? तो हवा में। तारों का टिमटिमाते हुए कैसे देखे जा सकते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। सोयाबीन में क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में ही पाया जाता है। उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? तो निकेल। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो समुद्र का पानी यानी कि खारे पानी। एलपीजी में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो मिथाइल मरकैप्टन पाया जाता है गंध के लिए, ताकि पता चले कि यहाँ एलपीजी का रिसाव हो रहा है या नहीं। बिजली के लैंप का तंतु किसका बना होता था? टंगस्टन का। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नष्ट हो जाता है और उसे पीट पीट कर कम भी किया जाता है। बल का एसआई मात्रा क्या है? तो न्यूटन। आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल यानी कि विजन बोर्ड, रेटिना पर। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है।